तो हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन 1 है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ अ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। देखो, हमें कह रहा है कि एक सर्वे हुआ, उसमें हमने क्या पता किया कि किन लोगों को सिटी में कौन कौन से टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो ये जो ये पाई चार्ट है ना, इसमें बता रखा है कि कितने लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है, फॉक म्यूजिक 30% को, क्लासिक 10% को और सेमी क्लासिक 20% को। अब इसी के बेसिस पे हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। देखो, अगर ये क्लासिक पीपल है, कितने परसेंट है, 10%। तो हमें बोल रहा है 10% इक्वल्स टू 20 पीपल है, 20 पीपल। तो टोटल कितने पीपल का सर्वे हुआ है। तो देखो, इन सबको मिला के कितना परसेंट है, 100%। वैसे हमेशा 100% ही होता है। तो 100 अगर 10% 20 है तो 100% कितना होगा, 20 इंटू 10 है ना, यानी कि 200 पीपल्स। देखो क्या किया हमने, अगर 10% हमें बोल दिया कि क्वेश्चन में देखो 20 पीपल लाइक क्लासिक म्यूजिक है, तो 20 पीपल यानी कि क्लासिक म्यूजिक कितना, 10% को हमने बता दिया कि 20 पीपल्स है। तो 10% इक्वल्स टू 20 पीपल्स। तो 100% कितना होगा, 20 इंटू 10 यानी कि 200 पीपल्स। समझ गए। अब क्वेश्चन 2 है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम पीपल। देखो, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, लाइट। तो कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया गया, लाइट म्यूजिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक। क्यों, क्योंकि देखो इस पाई चार्ट में जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन सी चीज़ का है, लाइट म्यूजिक का, इसलिए। अब क्वेश्चन 3 है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड बी मेक। अच्छा देखो, अगर एक कैसेट कंपनी है, उसे 1000 CD बनानी है, तो वो कौन से टाइप की कितनी CDs बनाएंगी, ये बताना है हमें। तो देखो सिंपली जो जितनी परसेंट है, तो सबसे पहले लाइट का बताते हैं। तो लाइट का कितना होगा, लाइट कितना है, 40%। तो 40% 1000 का कैसे निकालते हैं, 40/100 इंटू 1000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 400, ठीक है। तो लाइट की कितनी बनानी पड़ेगी, 400 कॉपीज। ऐसी क्लासिक की कितनी बनानी पड़ेगी, देखो क्लासिक म्यूजिक की कितनी है, 10% यानी कि देखो 1000 का 10% कितना होता है, 100। ऐसी हमने निकालेंगे। और सिमिलरली हमें सेमी लाइट की कितनी बनानी पड़ेगी, सेमी क्लासिक कितना है, इसमें देखो सेमी क्लासिक कितना है, 20%। तो 20% 1000 का कितना होता है, 200। और कौन सा बच गया अब हम पे, फॉक। तो फॉक का कितना बनाना पड़ेगा, हम यही लिख देते हैं, फॉक टाइप की म्यूजिक का कितना बनाना पड़ेगा। देखो फॉक कितना परसेंट है, 30%। 30% 1000 का कितना होता है, 300। तो हमें क्या क्या पता चल गया, लाइट की 400 CDs बनाएगी, क्लासिक की 100, सेमी क्लासिक की 200 और फॉक की 300। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल्स वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर एंड समर। मतलब देखो, हमने टोटल 360 पीपल्स लिए और उनसे हमने वोट करवाया कि आपको ना कौन सा सीजन पसंद है, रेनी सीजन पसंद है, विंटर सीजन पसंद है या समर सीजन। तो उससे हमने ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया। कैसा, ये देखो ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया कि समर 90 लोगों को पसंद है, रेनी 120 को और विंटर 150 को। तो अब इसी के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। देखो इसमें कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिला है, विंटर को। कितने, 150। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विंटर। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखो इन सबका ना सेंटर एंगल निकालना है। तो सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं हमें पता है। देखो मैं यहाँ आपको एक बार रफली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सीजन। तो कौन कौन से सीजन है हम पे, समर, रेनी और विंटर। समर, रेनी और विंटर। अब समर के कितने हैं, अच्छा हम वापस देख लेते हैं चार्ट में। समर के कितने हैं, 90, रेनी के कितने हैं, 120 और विंटर के कितने हैं, 150। ठीक है, बस इतना ही काम था हमें अब चार्ट का। अब हम इससे एंगल बनाते हैं। तो देखो अब इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं ये वाला। तो 90 और ये टोटल कितना है, 90 + 120 + 150। तो 90 + 120 कितना होता है, 210। 210 + 150 310 360। तो ये टोटल कितना है, 360। तो ये कितना, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 90/360 यानी कि 1/4। ठीक है, ऐसे इसका हो जाएगा 120/360। तो ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि 12 × 12 12 3 36। ऐसे ही हो जाएगा 150/360। तो ये हो जाएगा
15/36, 15/36 किसी और के टेबल में कटता है क्या? 3 5 जा 15 और 3 12 जा, तो 5/12। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर आ गए, 1/4, 1/3 और 5/12। ठीक है, अब हम इसका एंगल कैसे निकालते हैं? तो ये 1/4 इंटू क्या कर देते हैं, 360 डिग्री। तो 1/4 इंटू 360 कितना होता है? ये हो जाएगा 4 9 जा 36 यानी कि 90 डिग्री। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 360 डिग्री, तो 1/3 यानी कि 3 12 जा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब इसका हो जाएगा 5/12 इंटू 360, तो 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, ये हमने इसके सेंटर एंगल निकाले। समर का सेंटर एंगल कितना है? 90 डिग्री, रेनी का सेंटर एंगल 120 डिग्री और विंटर का सेंटर एंगल 150 डिग्री। देखो मैं बताता हूँ फिर से क्या किया हमने। हमें ये गिवन था कि समर 90 लोगों को पसंद है, रेनी 120 को, विंटर 150 को। हमने इन तीनों को ऐड किया तो कितना है? 360। अब हमने क्या किया, इसे ना 360 से डिवाइड कर दिया, फिर 120 को 360 से डिवाइड किया, फिर 150 को 360 से। तो इसका फैक्टर क्या क्या क्या? 1/4, 1/3 और 5/12। अब जो फैक्टर आ गया ना उसे हम कुछ नहीं करते, 360 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा क्या आ जाता है? सेंटर एंगल। अब देखो अभी हमने सेंटर एंगल निकाल लिया, ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। देखो अभी जो हमने ये चार्ट बनाया ना, इसी से हमें पाई चार्ट बना के दिखाना है इस इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने ये टेबल बनाया, इसमें हमने सेंटर एंगल निकाला 90, 120 और 150। अब इसी को यूज़ करके हम यहाँ पाई चार्ट बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम ये देखो ये सेंटर है इस सर्कल का, ये सेंटर है। अब यहाँ से ना हम एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डी लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कौन सा है? समर कितने एंगल का है? 90 डिग्री का। तो मैं सिंपली डी रखूंगा, सबको डी देखना आता ही है। देखो मैं बताता हूँ, ये देख लो, ये लाइन ये सेंटर में रखना है हमें, इस पॉइंट पे, यहाँ रेडियस पे, और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन, ये इस स्ट्रेट लाइन पे रहेगी। ठीक है, तो हम ऐसे ही प्लेस करते हैं। देखो हमने ये वाला डॉट इधर सेंटर पे रखा और ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के बराबर देखो रख दी। अब इधर से हम 90 डिग्री नापेंगे, तो 90 डिग्री का डॉट देखो यहाँ जा रहा है। ये ना थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, बाकी 90 डिग्री का डॉट यहाँ। तो मैं 90 डिग्री ऐसे, मतलब आपको अच्छे से बनाना है, यहाँ तो मैं थोड़ा छोटा बना लिया सर्कल। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये है किस चीज सीजन का? समर का। तो हम ऐसे लिख देंगे 90 डिग्री और समर। अब क्या करना है, इस डी को अभी वापस यहाँ नहीं रखना, अब हमें जो नया लाइन बनाया ना हमने ड्रॉ किया वैसे रखना है। तो देखो इस सेंटर पे रखा हमने रेडियस पे, और ये लाइन इसके बराबर। अब देखो नेक्स्ट क्या है? रेनी 120 डिग्री। तो अब इस पे 120 डिग्री देखो, ये 90, ये देखो ये 90, ये 100, ये 110, ये 120। तो 120 के आगे मैंने क्या लगा दिया? देखो ये डॉट लगा दिया। अब ये लाइन और इस डॉट को हम की मदद से हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं। देखो ये लाइन खींच दी, तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 120 डिग्री। और ये किस चीज़ का है? रेनी का। रेनी 120 डिग्री। ऐसी अब ये जो लास्ट बचा ना, ये वैसे ही 150 डिग्री है, क्योंकि टोटल सर्कल में कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये किस चीज़ का है? विंटर का। तो ये हमने किस चीज़ का बना लिया? पाई चार्ट। देखो मैं फिर से समझाता हूँ। अभी हमने सेंटर एंगल निकाला, वहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसकी 90 डिग्री निकाला, इसका 120 और इसका 150। तो हमने क्या किया? सिंपली एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब सर्कल पे बना के हमने इसका रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब हमने डी लिया, डी यानी कि प्रोटेक्टर लिया, और हमने इसे रेडियस पे पॉइंट कर दिया। देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन से मैच कर रही है, और ये डॉट सेंटर से, रेडियस से। ठीक है, उससे फिर हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। देखो ये 90 डिग्री की लाइन है, दिख रहा है ना 90 डिग्री की। फिर ये 90 डिग्री पे हमने समर लिख दिया। फिर इस डी को हमने क्या किया? ऐसे रोटेट किया। फिर ये हमने ऐसे लाइन बनाई, और ये देखो ये 120 डिग्री की लाइन बनाई। आप देख रहे हो ये 120 डिग्री पे ये वाली लाइन 120 डिग्री। तो फिर हमने इधर 120 लिखा और रेनी डिग्री, रेनी। फिर हमारा लास्ट जो बच गया वो कितना था? 150 डिग्री, और वो 150 डिग्री लिखा और विंटर लिख दिया। देखो मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, ये 150 डिग्री है। ये देखो ये हमने प्लेस किया सही से, हाँ ये देखो सही से प्लेस किया, ये स्ट्रेट लाइन ये सेंटर पे। तो ये देखो कितनी डिग्री आ रही है? 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो हमें क्या कह रहा है कि हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, किसका? ये जो टेबल है ना, इसे इसका, कि कौन से मतलब लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है। ब्लू कितने लोगों को पसंद है? 18। ग्रीन कितने लोगों को पसंद है? 9। रेड कितने लोगों को पसंद है? 6। और येलो 3 को। और टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ है? 36 का। तो हमें इसे यूज़ करके पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है,
तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले देखो हमें हम ना इसका सबका सेंटर एंगल निकालना पड़ेगा। ब्लू का सेंटर एंगल, ग्रीन का, रेड का, येलो का। तो सबसे पहले हम ब्लू से शुरू करते हैं। तो ब्लू का कितना दे रखा है हमें 18 है ना, तो 18 और टोटल कितने लोग दे रखे हैं 36। तो इसका 18/36 यानी कि 1/2। तो ये 1/2 आ गया। ये भी हमने फ्रैक्शन निकाला है। ऐसे ही हम ग्रीन का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो ग्रीन का कितना है, ग्रीन का है 9, तो 9/36 यानी कि 1/4। 9 × 9 9 4 36। ऐसे ही अब हम रेड का निकालते हैं। तो रेड यहाँ हम लिखेंगे रेड इक्वल्स टू ये कितना है देखो 6/36, तो ये हो जाएगा 1/6। सिमिलरली अब लास्ट कौन सा कलर बच गया, येलो। तो येलो यहाँ लिखेंगे येलो, और येलो का कितना है, येलो का है 3/36। 3 × 3 3 12 36 यानी कि 1/12। अब ये जितने भी फैक्टर आए ना, इसे हमें कुछ नहीं करना, 360 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को। इसे भी 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 360 से, इसे भी 360 से। तो ये हो जाएगा 360 × 2 यानी कि ये 180 डिग्री। सिमिलरली ये 4 9 × 36 तो ये 90 डिग्री। ये 6 6 × 36 तो 60 डिग्री। और ये 12 3 × 36 तो ये 30 डिग्री है ना। तो हमने सेंटर एंगल निकाल लिया। ब्लू का 80 डिग्री, ग्रीन का 90 डिग्री, रेड का 60 डिग्री और येलो का 30 डिग्री। हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने ब्लू का कितना निकाला, ब्लू का हमने निकाला 180 डिग्री, ग्रीन का 90 डिग्री, रेड का 60 डिग्री और येलो का 30 डिग्री है ना। ये निकाला हमने। तो अब हम इसे यूज़ करके पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इस सर्कल का ये रेडियस है। अब इस मतलब ये सेंटर है, इस सेंटर को हम ज्वाइंट करके रेडियस बना देते हैं। ठीक है, मतलब इसका रेडियस ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो सिंपली हमने ये इससे ये हमने रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ब्लू कितना है 180 डिग्री। तो सिंपली अभी हमने बताया डी लो, इसे सेंटर में रखो और इसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो अब इसे इतना ना भी कैलकुलेट करके ना, अब इसी लाइन को स्ट्रेट कर दो। देखो ये लाइन अभी हमने ड्रॉ की, एक मिनट में आपको सीधा होके दिखाता हूँ। ये देखो ये अभी हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इसी लाइन को अभी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं पूरा। ठीक है, ये स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। तो ये एंगल कितना बना है, हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री बनाती है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री कितना है, क्या है, ब्लू। ठीक है, अब ब्लू के बाद क्या है, ग्रीन कितना है 90 डिग्री। तो सिंपली इस डी लो, डी को ऐसे रखो सेंटर से और इसे ऐसे। ठीक है, अब अच्छा सॉरी थोड़ा सा हो गया इधर उधर। ठीक है, देखो अभी सेंटर पे रख दिया और लाइन पे। अब इधर से 90 डिग्री गिनो, तो 0 10 60 70 80 90। तो 90 के सामने मैंने डॉट डाल दिया। अब इस डॉट और लाइन को मैंने ज्वाइंट कर दिया। देखो ये हो गया ज्वाइंट। तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये है 90 डिग्री। और 90 डिग्री किस चीज़ का, ग्रीन का। तो यहाँ हम लिख देंगे ग्रीन। अब रेड देखो, रेड कितना है 60 डिग्री। तो अब हम फिर से डी लेंगे। डी को हमने देखो ऐसे रखना है, ये सेंटर से और ये लाइन से, ये लाइन से। ठीक है, अब ये सेंटर और लाइन से अब हम इधर से गिनेंगे 60 डिग्री। तो 0 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40 50 60। 60 के सामने हमने लगा दिया डॉट। ठीक है, अब इस डॉट हाँ इस डॉट और इस लाइन को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, अभी ज्वाइंट कर देता। ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। ओह सॉरी, मैंने इससे चार्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया अब हमारा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और ये कौन सा कलर है, ये देखो 60 डिग्री किसके सामने, रेड। और ये जो बच गया अब ये क्या है 30 डिग्री। और ये कौन सा कलर है, येलो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया, उसमें रेडियस ड्रॉ किया। रेडियस ड्रॉ करके 180 डिग्री हमें पता है स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये 180 डिग्री ब्लू, क्योंकि ब्लू का है। ठीक है, फिर हमने यहाँ डी रखा और उससे 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया, तो ग्रीन हो गया। फिर 60 डिग्री रेड के लिए और 30 डिग्री येलो के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट बन गया, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 4 है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो हमें क्या बता रखा है, टोटल मार्क्स 540 है एक स्टूडेंट का, और उसने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस में जो मार्क्स लाए हैं उसे हमने पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, और ये टोटल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 540 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 540 मार्क्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसके बेसिस पे हमें, इस पाई चार्ट के बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखो
हमें पूछ रहा है कि 105 मार्क्स इनमें से कौन से सब्जेक्ट में है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना होता है, सबसे पहले 105 लिखो, इसे टोटल मार्क्स कितना है 540, उससे डिवाइड कर दो और इनटू कर दो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो इसे कैसे काटोगे, सबसे पहले 0 से 0 कट गया। ठीक है, फिर 6 6 जा 36, 6 7 40, 6 48, 6 9 जा 54। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो टोटल कितना आ गया इसका 35 इंटू 2। तो 35 इंटू 2 कितना होता है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री देखो इसमें से कौन से सब्जेक्ट का 70 डिग्री एंगल आया है। तो 70 डिग्री किसका है, हिंदी। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया, हिंदी। ये हमारा इसका आंसर। देखो हमने क्या किया, हमें पूछा कि 105 कौन से सब्जेक्ट का है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने 105 मार्क्स लाया है। ठीक है, तो हमने क्या किया 105 को टोटल मार्क्स से डिवाइड किया, इंटू 360 किया, फिर इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। तो ये किसका है, हमने चेक किया कि कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये हिंदी का निकला। तो हमारा आंसर आ गया हिंदी। अब क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। पूछ रहा है कि मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स आए हिंदी से। तो देखो अभी हमने हिंदी का निकाला, हिंदी का कितना आया था 105 मार्क्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं 105 मार्क्स। ठीक है, अब पूछ रहा है मैथ्स में कितने ज़्यादा आए हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का निकाल लेते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है हमारे x, हम मान लेते हैं मैथ्स में x मार्क्स है, उसे 540 से मल्टीप्लाई करो इंटू 360 इक्वल्स टू कितने डिग्री आ रहा है 90 डिग्री। तो इधर लिख देंगे 90 डिग्री। अब इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, देखो ये 0 से 0 गया, 6 जा 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये क्या हो रहा है, ये इसे हम लिख सकते हैं x इंटू 2/3 इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा 245 जा और 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 कितना होता है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 390 135, तो 135। तो इससे हमें क्या पता चलेगा मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं बच्चे के, मैथ्स में आए हैं इसके 135 मार्क्स। ठीक है, और हिंदी में कितने आए थे 105। तो कितने ज़्यादा आए हैं 135 माइनस 105 है ना। तो ये कितना हो गया 135 माइनस 105 यानी कि 30 मार्क्स। तो कितने मार्क्स ज़्यादा आए हैं 30 मार्क्स। ये हमारा आंसर हो गया। देखो हमने क्या किया, मैं फिर से बता देता हूँ। हमने मैथ्स में कितने एंगल है 90 डिग्री। तो हमने मान लिया कि मैथ्स में ना बच्चे के x मार्क्स आए हैं, तो x अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360 इक्वल्स टू क्या होता है एंगल के। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये जो इसका मार्क्स है अपॉन टोटल यानी कि 540 इंटू 360 इक्वल्स टू क्या आता है क्रिटिकल एंगल, सेंटर एंगल के। तो यहाँ सेंटर एंगल कितना था 90 डिग्री, इसीलिए हमने इक्वल्स टू 90 डिग्री किया। फिर इधर से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आई थी 135, यानी कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए बच्चे के 135 और हिंदी में कितने थे 105। तो हमने क्या किया 135 माइनस 105 कर दिया। तो टोटल कितने मार्क्स का डिफरेंस आया 30 मार्क्स का, यानी कि इस स्टूडेंट का मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा है हिंदी से। अब क्वेश्चन 3 है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। देखो कह रहा है कि क्या अगर मैं साइंस और मतलब साइंस और मैथमेटिक्स यानी कि ये और इसे ऐड करूं और सोशल साइंस और हिंदी को ऐड करूं तो इनमें से कौन से के मार्क्स ज़्यादा होंगे, मतलब मैथ्स और साइंस वाले के ज़्यादा होंगे या सोशल साइंस और हिंदी वाले के। तो देखो मैथ और हिंदी का तो हमने निकाल चुके हैं। अब पहले हम साइंस और सोशल साइंस का मार्क्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइंस का मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखो ये 65 डिग्री है, ये ध्यान देना है बस। तो हम मान लेते हैं साइंस के लिए x है, ठीक है, और हमें कितने डिग्री दे रखा है 65, सॉरी टोटल कितना है 540। तो 540 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू साइंस के लिए कितना है, देखो साइंस के लिए कितना है 80 डिग्री। ठीक है, तो हम अभी साइंस का निकाल रहे हैं। तो 80 डिग्री, अब ये 0 से 0 गया। अभी हमें पता है ये 12 3 या 36 और 12 4 जा 12 5 सॉरी ये 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। ठीक है, तो 2/3। तो x इधर से क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 80 इंटू ये 2 इधर जाके डिवाइड में और ये 3 जाके मल्टीप्लाई में। तो 2 इधर 40 से कट जाएगा। ठीक है, 40 इंटू 3 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 120। पर ये किसके लिए थी, साइंस के लिए। तो साइंस के लिए हमारा पता चल गया कितने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के 120 मार्क्स। ऐसे ही हम सोशल साइंस का निकाल लेते हैं। तो देखो सोशल साइंस का निकालते हैं। सोशल साइंस के लिए भी हम क्या करेंगे x मान लेते हैं, x बाय टोटल नंबर कितना है 540
इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या आता है, सेंटर एंगल के। यहाँ सोशल साइंस का सेंटर एंगल कितना है, 65 डिग्री, तो इसे 65 के इक्वल कर देंगे। फिर हमें पता ही है ये 0 से ये 0 कट गया, फिर ये 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। तो अब इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 इंटू 3/2। तो इधर से आ जाएगी अच्छा पहले इसे इधर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 65 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 97.5। ये हमारी किसके आ गई, सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में इस बच्चे के कितना है, 97.5 मार्क्स। अब हमें क्या कहा है, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स करते हैं, इज मोर देन साइंस और हिंदी। क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को ऐड करने पे साइंस और हिंदी से ज़्यादा आ रहे हैं? तो हम सिंपली एक पेज लेते हैं, ठीक है, हम एक पेज लेते हैं, देखो ये पेज ले लिया हमने, ठीक है। अब हम इसमें पहले सोशल साइंस और मैथ्स का करते हैं, ठीक है। तो साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स। तो अभी हम देखो इस वाले चार्ट में देखते हैं, इस वाले चार्ट में देखो सोशल साइंस के कितने हैं, सोशल साइंस के हैं 97, तो इधर लिख दिया हमने 97.5 प्लस मैथमेटिक्स में कितना है 135। देखो मैथमेटिक्स में यहाँ दिख रहा है ना 135, तो 97 प्लस 135 कितना होता है, ये हम ऐड करते हैं 97 प्लस 135, तो ये हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 1232.5, है ना। अब दूसरा क्या था, साइंस प्लस हिंदी, साइंस एंड हिंदी। अब हम यहाँ साइंस और हिंदी को भी ऐड कर देते हैं, साइंस प्लस हिंदी। अब देखो साइंस में कितना है, इधर देखो साइंस में कितना है 120, तो 120 प्लस हिंदी में कितना है 105, तो 105, तो 120 प्लस 105 यानी कि 225। अब देखो क्या सोशल साइंस प्लस मैथ साइंस प्लस हिंदी से ज़्यादा है, क्या ये इससे ज़्यादा है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर हो जाएगा यस, सोशल साइंस इज ग्रेटर देन हिंदी। ये हमारा आंसर हो गया। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, हमने क्या किया, हमने जैसे अभी हमने हिंदी और मैथ्स का मार्क्स निकाला था, वैसे हमने सोशल साइंस और साइंस का मार्क्स निकाला। उसके बाद हमने सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स को ऐड करा, तो सोशल साइंस कितना था 97.5 प्लस मैथमेटिक्स कितना था 135, तो इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। देख लो मैं ठीक हूँ ना इसमें, हाँ आई गेस मैंने 232, यहाँ एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है ना, हाँ यही है। फिर साइंस प्लस हिंदी हमने ऐड किया 120 प्लस 105, तो 225। तो हमने चेक किया कि क्या इससे बड़ा है, क्या 232.5 इससे बड़ा है 225 से, हाँ, तो हमारा हो गया आंसर यस। अब देखो क्वेश्चन 5 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। देखो एक हॉस्टल में ना जो बच्चे हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो बच्चे कौन से बच्चे कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं उसका हमने एक डाटा बनाया, और वो डाटा हमें दे रखा है। हमें बोल रहा है कि ये जो डाटा दे रखा है ना, इस डाटा को पाई चार्ट के फॉर्म में लिखो। तो हमें क्या दे रखा है, हिंदी 40 बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल कितने बच्चे 72। तो हमें इसे यूज करके पाई चार्ट बनाना है। तो सिंपली हमने देखो इस टेबल को ऐसे टेबल के फॉर्म में लिख लिया। तो देखो वही लिखा है हमने, हिंदी के सामने 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 और टोटल कितने स्टूडेंट है 72। अब हमें इसे क्या करना है, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब 40 बाय टोटल कितना है 72, तो 40 बाय 72, देखो इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 बाय 36, 20 बाय 36, हाँ, फिर 10 बाय, अच्छा मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, फिर 5 और यहाँ 9, तो ये हो जाएगा 5 बाय 9। ऐसे ये 12 बाय 72, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, तो यहाँ 1 बाय 6। ऐसे ही 9 बाय 72, तो 9 8 जा 72, तो 1 बाय 8। ऐसे ही 7 बाय 72, तो 7 बाय 72 7 बाय 72 ही रहेगा क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता। ऐसे ही 4 बाय 72, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 1 बाय 18। तो ये इसके फ्रैक्शन आ गए 5 बाय 9, 1 बाय 6, 1 बाय 8, 7 बाय 72 और 1 बाय 18। अब सेंटर एंगल निकालते हैं, तो सेंटर एंगल कैसे निकालते हैं, 5 बाय 9 इंटू 360 डिग्री, तो 5 बाय 9 इंटू 360, तो 9 हो जा 9, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, तो इसका कितना आ गया सेंटर एंगल 200। ऐसे इंग्लिश का कितना है 1 बाय 6 इंटू 360, तो ये 6 6 जा 36, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसे ही मराठी का कितना है 1 बाय 8 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा
ये कैसे होता है, हाँ 8 4 जा 36 तो 40 डिग्री। अब ऐसे ही 7/72 इंटू 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा ये 1 जा 10 जा और ये 2 जा 2 5 जा, तो 5 7 जा 35, तो ये 35 डिग्री। आप समझ रहे हो ना कैसे काटा मैंने, देखो सबसे पहले 36 10 जा और 36 2 जा, फिर 2 5 जा और 7 इंटू 5 35। ऐसे ही ये कितना 1/18 इंटू 360, तो ये 18 2 जा तो 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हिंदी का सेंटर एंगल 200, इंग्लिश का 60, मराठी का 40, तमिल का 35 और बंगाली का 20 डिग्री। ठीक है, अब इसी सेंटर एंगल के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने सिंपली एक सर्कल ड्रॉ किया है। हाँ, अब हम हिंदी का 200 है इसलिए हम पहले उसे ड्रॉ नहीं कर रहे, बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो 200 डिग्री, पर थोड़ी दिक्कत होती है सिंगल वाले डी से। ठीक है, अगर आप पे डबल वाला डी है ना, जो पूरा सर्कल होता है, तो उससे ड्रॉ करने में ये ईजी रहता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने डी ले लेता हूँ। अब क्या करना है, मैं इंग्लिश से शुरू कर रहा हूँ, तो इंग्लिश का कितना है 60 डिग्री, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये देखो, ये सिंपली हमें क्या करना है, डी को ऐसे रखना है सेंटर पे। ठीक है, और यहाँ सेंटर पे रख दिया और ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से हम 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो देखो यहाँ 60 है, तो यहाँ एक डॉट लगा दो 60 पे, ये हमने लगा दिया डॉट। अब ये हम इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो गया 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री है किस चीज़ का, इंग्लिश का, तो हमने यहाँ लिख भी देंगे इंग्लिश। ठीक है, अब नेक्स्ट है मराठी। मराठी कितना है 40 डिग्री, तो हम सिंपली डी को ऐसे रखेंगे, देखो डी को रखा हमने यहाँ सेंटर पे और ये लाइन को लाइन पे। अब यहाँ से हम 40 डिग्री, तो ये 10 20 30 40 पे जाके हम यहाँ फिर से एक डॉट लगा देंगे। ये देखो ये डॉट लगा दिया, अब ये डॉट इससे, तो ये हो गया 40 डिग्री। और 40 डिग्री किस चीज़ का, मराठी का, तो हम यहाँ लिख देंगे मराठी। ठीक है, अब हम क्या है, तमिल। तमिल का कितना है 35 डिग्री, तो सिंपली फिर से हम क्या करेंगे, डी, देखो डी का सेंटर पे लगाया, ये स्ट्रेट लाइन पे लगाया। अब यहाँ से 35 डिग्री, तो ये देखो 0 10 20 30, ये 40, इन दोनों के बीच में ये लाइन देख रहे हो, ये किस चीज़ की है, ये 35 डिग्री, तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, 35 डिग्री पे डॉट लगा दिया। अब इस डॉट को इस सेंटर से लाइन बना देंगे, वो सॉरी ये हो गया ऐसे, तो ये कितना एंगल बना है, ये है 35 डिग्री। और किस चीज़ की है ये, तमिल की, तो यहाँ लिख देंगे हम तमिल। अब बंगाली, बंगाली कितनी है 20 डिग्री, सिंपली डी फिर से रखो ऐसे, ये देखो ये सेंटर पे है और ये स्ट्रेट लाइन, तो अब यहाँ से 20 डिग्री, तो 0 10 20, तो 20 के आगे हमने डॉट लगा दिया। अब ये डॉट और ये सेंटर वाली लाइन हम मैच करते हैं, तो देखो ये मैच कर दी। अब ये एंगल कितना है 20 डिग्री, और ये किस चीज़ का है, बंगाली का, तो BANGALI, ये बंगाली लिख दिया। और ये जो बाकी बचा ये कितना है, ये है 200 डिग्री, ये कितना है 200 डिग्री, क्योंकि सिर्फ एक हिंदी बचा है और ये 200 डिग्री, तो ये किसका है, हिंदी का, इसीलिए हमने 200 डिग्री पहले ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, समझ गया। तो हमने क्या किया, इंग्लिश का ड्रॉ किया, मराठी, तमिल, बंगाली, और जो बच गया वो 200 डिग्री। देखो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अच्छा, प्रूफ दिखा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि ये सिंगल डी है जो 180 डिग्री तक होता है। एक डबल डी आता है जो पूरा सर्कल होता है, उसमें ना पूरा 360 तक दिखाता है। ठीक है, बाकी आप समझ जाना, ये टोटल 200 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, ये हमारा आंसर। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट रिकॉर्ड देयर हाइट इन सेंटीमीटर, द डाटा रिसीव वर्ड एस बिलो। देखो 20 स्टूडेंट ने हाइट मतलब रिकॉर्ड किया, उसका डाटा हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसका रेंज क्या है। तो रेंज देखो मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाना भूल गया था, तो मैंने इसीलिए हिंट दे दिया। रेंज क्या होता है, इसमें जो भी मैक्सिमम है उसमें से माइनस करो तो मिनिमम को। ठीक है, तो वो रेंज होता है, इसलिए मैंने हिंट दे दिया, रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसका इंटरवल कितना लेना है, 110 से 120। और लास्ट क्या है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा। ये जो डाटा है ना, इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।